नमस्कार, मेरा नाम सोनाली राय है। वास्तु राय के इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं आपको बताने जाने वाली हूँ वो है संकेत। बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में हमें भगवान संकेत देते रहते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आता कि ये क्या संकेत है और फिर हमारा नुकसान हो जाता है। तो ये संकेत अगर हम ठीक समय पे पहचान ले तो हम नुकसान होने से बच सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा घर अस्त व्यस्त हमेशा पड़ा रहता है, साफ सफाई नहीं रहती, जाले लगे रहते हैं, बिस्तर यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, सामान कहीं भी पड़ा रहता है। तो ये जो घर में गंदगी रहती है, अगर इसे हम साफ नहीं करें तो कहीं ना कहीं हमें फिर आगे जीवन में इससे बहुत आर्थिक परेशानी हमें झेलना पड़ती है। अगर हाँ हम घर साफ रख रहे हैं और छोटे बच्चे हैं वो खराब कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग अपना घर साफ नहीं रखते, उसे वैसे ही गंदे हालत में रहने देते हैं। तो ये एकदम अशुभ संकेत है कि इससे हमारे जीवन में आगे भविष्य में बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत हम पे आ सकती है। दूसरा है कि जब हम देखते हैं कि हम गार्डन लगाते हैं और हमारे गार्डन में पेड़ पौधे अचानक सूखने लगते हैं, मुरझा जाते हैं, खास करके तुलसी है, तुलसी जी हम जब लगाते हैं तो तुलसी जी अगर मुरझा जाती है तो ये बहुत बुरा माना जाता है। ये हमारे जीवन में आगे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसका संकेत रहता है। तो ऐसे वक्त पे हमें तुलसी जी को अच्छे से विसर्जन करके हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो भी पेड़ पौधे हैं ये बुध ग्रह माना जाता है। बुध ग्रह व्यापार से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, तो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम अगर कोई उपाय है वो अगर हम करते हैं तो आने वाली जो मुसीबत है हम टाल सकते हैं। तीसरा है कि हमारे घर में बहुत बार हम देखते हैं कि दीवारों पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, सीलन आ जाती है, तो या फिर प्लास्टर है निकल जाता है। तो ये लोग जो है हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये भी हमारे जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं वो बताती है। अगर हमारे दीवारों पे से सीलन आ रही है, क्रैक आ रहे हैं, प्लास्टर्स निकल गए हैं या हमारी जो टाइल्स है टूट गई है, तो उसे हमें सही टाइम पे ही सुधार लेना चाहिए, नहीं तो ये कहीं ना कहीं हमें लॉस आगे जाके इससे बहुत होता है। चौथी बात है कि अगर हमें अचानक हमारे घर में बिल्ली दिखती है तो ये बिल्ली भविष्य में आने वाले लॉसेस हमें दिखाती है, क्योंकि बिल्ली जो है बुरी शक्तियों का उसमें वास रहता है, राहु देवताओं का प्रतीक मानी जाती है। तो हमारे काम में कोई ना कोई अड़चन आने वाली है, ये हमें समझ जाना चाहिए। और जब हमारे घर में बहुत बार ऐसा होता है कि दूध उफन के गिर जाता है, तो हम किसी काम में व्यस्त है और दूध उफन के गिर गया कोई बात नहीं है, लेकिन हम सामने ही हैं और दूध उफन के गिर जा रहा है, हमारा ध्यान रहते हुए भी हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आता और हमारा दूध उफन के गिर जाता है, तो ये भी अशुभ माना जाता है। घर का जो मेन कर्ता पुरुष है इसके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आने वाली रहती है, क्योंकि जो दूध है वो चंद्रमा का प्रतीक है और आग है जो अग्नि का प्रतीक है, ये दोनों एक में आते हैं। तो अग्नि के कारण कोई सी ना कोई सी दुर्घटना जरूर आपके जो घर के प्रमुख व्यक्ति है उसके साथ हो सकती है। तो आप इस ऐसे टाइम पे मंगल का जो है उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि का देवता मंगल है, तो आप घर में मंगल का जप कर सकते हैं। तीसरी बात, चींटियाँ हमारे घर में बहुत लगती है, तो बहुत बार ऐसे मीठा है तो मीठे पे चींटियाँ लगना स्वाभाविक ही है, कहीं कुछ मीठा गिर गया तो चींटियाँ लगती है, लेकिन जब नमकीन चीज़ों पे चींटियाँ लग रही है तो इस बात को ध्यान देना ज़रूरी है कि नमकीन चीज़ों पे चींटियाँ लगना है भी अशुभ माना जाता है। इसकी वजह से घर में परेशानी आती है, घर में कलह होते हैं। ऐसे टाइम पे फिर हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार या मंगलवार आप कभी भी सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं। जब घर में कोई बार बार बीमार हो रहा है और बीमारी का पता नहीं चल रहा है या फिर दवाई नहीं लग रही है, ऐसे टाइम पे हमें किस ग्रह से संबंधित बीमारी है ये भी देखना चाहिए और उस ग्रह का जाप कराना चाहिए। वरना हम महामृत्युंजय का जाप भी हमारे घर पे कर सकते हैं। पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि कभी हम कॉमन सोसाइटी में रहते हैं या हमारे आंगन रहता है तो बहुत बार हड्डी का टुकड़ा भी वहाँ ला के मीन्स कोई कुत्ता बिल्ली छोड़ के चली जाती है या
अचानक से हमें दिखता है तो ये भी एक नकारात्मक का प्रतीक है। तो ऐसे टाइम पे उसे हटवा देना चाहिए या खुद उठा के फेंक दो। अगर हम किसी से हटवा देते हैं तो उस जगह पे गंगा जल डाल के उस जगह को साफ कर देना चाहिए, या हम फेंकते हैं उठा के तो फिर उस टाइम हमने उस जगह को अच्छे से गंगा जल से साफ कर लेना चाहिए, और हम पे भी गौमूत्र छिड़क देना चाहिए, हमें स्नान कर लेना चाहिए। ये चीजें हमें करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सी चीजें ऐसी है कि हमें भगवान संकेत देता है लेकिन हम उसे ध्यान नहीं देते, और अचानक से हमें लगता है कि हमारे जीवन में ये परेशानियां क्यों आ रही है। लेकिन इसका जो भी है हमें बोलते हैं ना, क्लू भगवान ने पहले ही दिया हुआ रहता है। अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी जिंदगी में जो आने वाली परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, लॉसेस है, हम टाल सकते हैं।